हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के 2010 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का उत्तर देख रहे हैं, जिसकी कड़ी में यह दूसरा कड़ी है। तो आगे शुरू करते हैं हम लोग। 31 नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। तो उत्तर आपका हो जाएगा सी। अब इसी में पूछ दिया जाएगा आपसे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। बड़ा पूछा जा रहा है तो उत्तर क्या होगा? प्रशांत महासागर। ये आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में सीटें 3 महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, यानी कि 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो यह हमारा संशोधन है 73वां। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 73rd ये हमारा अमेंडमेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता जा गया था? यानी कि पेशवा बाजीराव जो है वो कौन सा इलाका जीत नहीं पाए थे? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उसको दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधिपति। राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा शपथ? मुख्य न्यायाधिपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होगा? 6 वर्षों का। ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है, यानी कि घटते क्रम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति ड्रॉकिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में उपस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। अब इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि यह जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो लोथल है ये हमारा है भोगवा नदी। नदी का नाम है भोगवा। ये बहुत बार पूछा जा सकता है आप लोगों को, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब ये इसका उत्खनन किसने किया था, यानी कि ये एक्सकवेटेड किसके द्वारा किया गया था, यानी कि इसकी खोज भी कह सकते हैं आप, उत्खनन। तो उनका नाम था रंगनाथ राव। उनका नाम क्या था? रंगनाथ राव। कभी कभी इसका सन पूछ देते हैं, ईयर, तो ईयर क्या हो जाएगा? 1957। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस वर्ष किया गया था, तो 1957। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? तो इसमें अटलांटिक और प्रशांत महासागर। कौन कौन से? अटलांटिक और प्रशांत महासागर। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता है के.एम. मुंशी। ये नाम आप याद रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछे जाने वाले रिपीट होने वाले प्रश्नों में से एक। दफला तथा सिंहोपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, यानी कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो यह जो हमारा संबंध रखता है वो रखा जाता है केरल से। ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तो यह मिलाता है भारत को म्यांमार से। ये आप ध्यान रखेंगे। ये भी
पूछे जाने वाला, रिपीट होने वाला सवाल में से एक है। तुज्जु दर्रा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है वो है बड़ा निकोबार में। तो ये बड़े यानी कि छोटा में मत लगा दीजिएगा, यहाँ होगा बड़ा निकोबार में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो है वो है हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। पृथ्वी के भूपृष्ठ स्तर को किस नाम से पुकारते हैं? यानी कि पृथ्वी का जो भूपृष्ठीय स्तर है उसका एक और नाम है, उसका नाम है सियाल। ये सब कुछ ऐसे सवाल है जो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, सियाल हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंसन ने। चार्ल्स विल्किंसन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? इसका उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 350A। ये बाद में अमेंडमेंट आया था, इसीलिए 350A। 50 नंबर सवाल है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? तो यह मिला है मोहनजोदड़ो से। ये ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आपका रिपीट होने का चांसेस रहेगा। ये अच्छे सवालों में से एक है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह स्थल कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। 51 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें, यानी कि इसमें हमें मिलान करना है। देखिए एनीमोमीटर जो है, सबसे पहले आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि इसमें जो हमारा है एनीमोमीटर जो होता है वो हवा का वेग नापता है, यानी कि एयर के वेलोसिटी को हवा के वेग से। और आपको याद होगा कि सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप को नापते हैं, तो ये दो आपके लिए आसान हो जाएगा चेक करना। और अब देखिए बैरोमीटर से हम लोग किसको नापते हैं? बैरोमीटर से दाब को नापते हैं, ये भी आसान है। और साइकोमीटर से आर्द्रता। तो इस तरह से जब आप मिलान करेंगे तो उत्तर आपको मिलेगा सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो जो वो है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने खुद को बंगाल का शेर कहा था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्रा ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग। इसका उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, अब इसमें एक और जो सवाल पूछा जाएगा, ये जो फाहियान है, फाहियान जो है हमारे, ये भी एक चीनी यात्री थे और ये आए थे हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत। क्या नाम था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो फाहियान थे, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय काल में भारत आए थे। ये दो सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से। अगला प्रश्न है कि सूची का मिलान करिए। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा कि यह जो दिया गया ये किस राज्य का डांस क्या है, जो वहाँ का लोकप्रिय लोकगीत है या लोक नृत्य है, क्या कहेंगे उसे, लोक नृत्य है, उस पर यह सूची दिया गया है। तो देखते हैं हम लोग, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। यानी कि तमिलनाडु का होगा पोंगल, उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल का हो जाएगा डोल पूर्णिमा, केरल का हो जाएगा ओनम और असम का हो जाएगा भोगली बिहू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय थे वो थे लिन लिथगो। लिन लिथगो, ये याद रखिएगा, लिन लिथगो। ये थोड़ा टफ हो जाता है लेकिन पूछा जाता है।
जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? इस सवाल में देखिए एक चीज छूट गया, वो है आज़ादी से पहले या फिर आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद या बाद। जब ये पूछा जाएगा आज़ादी से पहले कितनी बार बने थे, तो भी उत्तर होगा 3, और आज़ादी के बाद कितनी बार बने थे, तो भी उत्तर होगा 3। अगर लेकिन पूछा जाए कितनी बार बने थे, तो कुल हो जाएगा 6 बार। तो 6 है नहीं, इसलिए हम लोग जो उत्तर लगाएंगे वो 3 लगाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध साहित्य लिखा गया था। बौद्ध साहित्य जो हमारा था वो किस भाषा में लिखा गया, तो वो हो जाएगा पाली भाषा में। अगला प्रश्न है एलिफेंटा में चट्टान काट कर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित हैं, किससे संबंधित है, तो वो है राष्ट्रकूट से। किससे संबंधित है, राष्ट्रकूट। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो ये थे हमारे हर्षवर्धन के समय के, तो ये याद रखेंगे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आज का आखिरी प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कैसे चुना जाता है, तो वह होता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिला के चुना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल 2010 के आखिरी पार्ट का लेकर, जिसमें कि हम लोग साइंस और मैथ के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। कुल मिलाकर 40 सवालों का हल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।